नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 30 दिसंबर के प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन के उद्घाटन, जनसभा और रोड शो के दृष्टिगत जनपद अयोध्या के सभी प्रकार के वाहनों का डायवर्जन लागू हो गया है। बाहरी जनपद यातायात डायवर्जन जो लागू हुआ है वो 29 और 30 तारीख की रात 1 बजे से समय शाम 4 बजे तक जहां लागू रहेगा, वहीं 2 तरीके का डायवर्जन हुआ है। एक अंतः जनपदीय डायवर्जन जो 30 तारीख को प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। सुल्तानपुर की ओर से आने वाले वाहन जो है वो थानापुरा कलंदर रोड, सुल्तानपुर से रामपुर भगन, तारुन हैदरगंज, भीटी होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी तरह से अन्य मार्गों का भी डायवर्जन किया गया है। रायबरेली रोड की ओर से आने वाले वाहन मिल्कीपुर चौराहे से दाहिने हरंटीनगंज होते हुए खजुराहट सुल्तानपुर रोड और बाया मिल्कीपुर अमानीगंज होते हुए रुदौली और नेशनल हाईवे 27 की ओर जा सकेंगे। इसी तरह से लखनऊ की ओर से आने वाले वाहन जो कार्यक्रम स्थल पर आएंगे उनको छोड़कर रौनाही फ्लाईओवर से बाएं सर्विस लेन होकर फ्लाईओवर के नीचे बाएं ढेमुआ घाट होते हुए तथा दाएं सोहावल, आजाद नगर, सरियावा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित रोड शो और जनसभा के लिए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस से प्रचार रथ रवाना किया। प्रचार रथ जिले में भ्रमण करके जन सामान्य को 30 दिसंबर के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट से NH 27 लता चौक होते हुए धर्मपथ रामपथ से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, जिसे भाजपा की ओर से अयोध्या अभिनंदन नाम दिया गया है। इसी के मद्देनजर आज एक प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रवाना किया। ई रिक्शा पर यह प्रचार रथ जो ई रिक्शा के रूप में है उस पर माइक लगा हुआ है और वो पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में घूम घूम करके लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि वे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने आए। 30 दिसंबर को अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और वो अयोध्या की विकास योजनाओं का, अयोध्या के एयरपोर्ट का, अयोध्या के रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। निश्चित रूप से उसके साथ साथ पूज्य संत महंत सम्मानित अयोध्यावासी उनका पलक पांवड़ों पर बिछाकर उनका सम्मान और स्वागत करना चाह रहे हैं। उसके लिए लोगों को जानकारी देने के लिए ये एडवर्टीजमेंट के लिए टेम्पो लगाए गए हैं। ये पूरे शहर में और अयोध्या में परसों तक अपना प्रचार प्रसार करेंगे। इससे हर व्यक्ति को ऐसे सबको जानकारी हो रही है, सब लोग उत्साहित है बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के, लेकिन फिर भी एक वातावरण बने इसलिए इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए रोड शो का क्या कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, कैसे? देखिए रोड शो नहीं है, हम ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने जा रहे हैं अयोध्यावासी और संत महंत, पूज्य संत महंत, गुरुकुल के छात्र लोग। तो ये साकेत पेट्रोल पंप से लेकर और रेलवे स्टेशन तक ये स्वागत समारोह का तैयारी है और दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, इसलिए कि अयोध्या को उन्होंने विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो संकल्प लिया था माननीय मोदी जी ने उसको पूरा करने। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज कहा कि 14 कोसी परिक्रमा के अंदर बंद होंगी शराब की दुकानें और 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र मद्य निषेध घोषित होगा। लेकिन बाद में आबकारी मंत्री का एक नया बयान आया जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब
5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर शराब का प्रतिबंध लागू है। अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को मदिरा की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है। 5 कोसी मार्ग से सभी दुकानें हटाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर को मदिरा मुक्त करने के लिए 5 कोसी परिक्रमा मार्ग में मदिरा की दुकानों को हटाई जाने की निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। परिक्रमा क्षेत्र से दुकानें हटाई भी जा चुकी हैं। देखिए, ये निर्णय लोगों का था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराबबंदी वहाँ करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थीं उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है। और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। अयोध्या में राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित शिक्षा मित्र आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हुए इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। साथ ही अपने भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए सम्मान पूर्वक अस्थायी समाधान और अन्य सेवाओं की मांग संबंधित एक ज्ञापन भी देंगे। यह जानकारी संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने देते हुए बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के दिशा निर्देश में अयोध्या मंडल के सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी और बाराबंकी के साथ साथ गोंडा बस्ती जनपद के हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों को प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए संगठन प्रयासरत है। हम इस अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरा से सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि भव्य मंदिर में हमारे प्रभु श्री राम प्रवेश करेंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि हमारी अयोध्या एक नए कलेवर में, नए अंदाज में और नए स्तर से सुशोभित हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र अपने अत्यल्प मानदेय से काफ़ी पीड़ित है, उसका कोई निश्चित भविष्य नहीं है। वह प्रशिक्षित है, स्नातक है, तमाम शिक्षा मित्र पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में रखते हुए स्थायी समाधान करने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या में पिछले 3 दिनों से डेरा डाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अनवरत स्वच्छता अभियान आज भी जारी रहा। रामनगरी की सड़कों पर वह झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। नालों की सफाई, आज रविदास मंदिर के आसपास उन्होंने झाड़ू लगाया और नालियों की सफाई की। अयोध्या के संत महंतों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी इस सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या की तस्वीर दिखाने के लिए अयोध्या में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल रखा है। पिछले कई दिनों से अयोध्या में रहकर प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारी में जुटे केशव प्रसाद मौर्य सुबह होते ही श्रमदान करते नजर आते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। यह अलग बात है कि नगर निगम की तरफ से जिस एजेंसी को घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसके द्वारा सप्ताह में 1 या 2 बार ही मोहल्लों से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। तमाम शिकायतें लोग करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं की जा सकी है जिससे कि घरों का कूड़ा उठाया जा सके। स्वच्छ रहे वह श्री राम का धाम, अयोध्या धाम, इस संकल्प के साथ अयोध्या जी में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। आज भगवान रविदास जी के मंदिर के सामने हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया है और इस स्वच्छता के अभियान में यहाँ हमारे पूज्य संत महाराज जी, जो महाराज जी आगे, हमारे मंदिर के जो पूज्य महाराज जी हैं वह भी शामिल हैं, अयोध्या वासी भी शामिल हैं, भाजपा के हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष भी शामिल है। सब लोग मिलकर के अयोध्या को
भव्य और दिव्य बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को जब ग्राम पंचायत पूंपी पहुंची तो कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की मनमोहक प्रस्तुति से उपस्थित जनों ने प्राथमिक शिक्षा के बढ़ते स्तर का लोहा माना। बीकापुर विकासखंड के पूंपी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता अनिल उपाध्याय ने छात्रों को व्यक्तिगत सम्मान से नवाजते हुए निपुण छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा नेता शैलेंद्र पांडे, भरत जी श्रीवास्तव, गोमती तिवारी ने संयुक्त रूप से आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मेवालाल ने की। दूसरी ग्राम पंचायत सराय भनौली में कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान विजय गौड़ के द्वारा की गई। यहां पर बाल विकास तथा पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई तो नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहायक विकास अधिकारी अवनी शुक्ला, सचिवों में राजकुमार यादव, अंशु यादव, मोहम्मद नसीम, बाल पुष्टाहार विभाग की सुपरवाइजर आरती रावत, राजकुमार चौरसिया, सुरेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पूरे देश में जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय भनौली विकासखंड बीकापुर में आज कार्यक्रम का आयोजन मेरे द्वारा, जो सरकार का दिशा निर्देश था, मेरे द्वारा कराया गया। तो सरकार की सारी योजनाओं, महत्वाकांक्षी जितनी भी योजनाएं हैं, सब के बारे में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों को और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं और सम्मानित मीडिया प्रभारी का मैं हार्दिक शुभकामना देते हुए, नव वर्ष में प्रवेश करने की हार्दिक शुभकामना देते हुए बधाई देता हूं। और सभी सम्मानित जनता ने जो हमें स्नेह और प्यार दुलार दिया है, उसी प्रकार उन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं निरंतर अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों की सेवा करता रहूं। आज के बारे में हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय अनिल उपाध्याय जी और रेडियो एसटी साहब हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे सहकारी बैंक के चेयरमैन रिंकू तिवारी जी, हमारे साथ में हमारी ग्राम पंचायत अधिकारी भाई, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले निरंतर भाई। विकसित भारत की संकल्पना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। मैं उनके सारे जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए 2047 तक भारत विकसित भारत संकल्प लेकर आज यहाँ से सब लोग जा रहे हैं और निश्चित ही संकल्प हमारा पूरा होगा। आज जो ये 15 जनवरी से चल कर के 15 नवंबर से चल कर के 26 जनवरी तक चलना है, यह इसका पड़ाव आज सराय भनौली ग्राम पंचायत में इसका आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आए हुए सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित रहे और उनसे जुड़ी जो समस्याएं थी, उन विभागों से जुड़ी समस्याएं थी, उसको उन लोगों ने सुना और उसका निदान करने के लिए बहुत प्रयास किया। और आज हम लोग इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि जो मोदी जी ने संकल्पना देखी है, जो सपना देखा है कि 2047 में जब हमारा देश आज़ादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो हमारे देश में रहने वाले गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी व्यक्ति हैं वह सभी प्रकार की योजनाओं से लाभ लेकर के लाभान्वित होंगे और हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत।